हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नकुल प्राशर। जैसा कि कल मैंने पहली वीडियो बनाई थी साइकोलॉजी की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, उसी कड़ी में ये रहेगा पार्ट 2। इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हम जो है एक दिन हम साइकोलॉजी का टॉपिक डिस्कस किया करेंगे और दूसरे दिन उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो ये कल की अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, वुंट ने। विलियम वुंट ने जो है लिप्सिंग नामक, जर्मनी की लिप्सिंग नामक जगह पे जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? जो मनोविज्ञान था वो प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो ये था दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो मनोविज्ञान को माना जाता है ऑप्शन डी, मानव व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की वह शाखा जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो आ जाएगा आपका सही आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी जर्मनी के लिप्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन पहले तो आपको साइकोलॉजी में सबसे पहले क्वेश्चन समझने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ये संबंधित है? तो जब भी आप पढ़ें सभी ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि इससे हमारे जो क्वेश्चन करने की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जब भी आप सॉल्व करने बैठें ऑप्शन के सभी ऑप्शन जो हैं आप ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं से ही हमें क्वेश्चन में एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं सभी ऑप्शन। शैक्षिक शास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है टीचर की? ये करता है शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है E.A. पील के द्वारा। तो इसका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, E.A. पील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं वॉटसन। याद रखिएगा, व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन का जो ये कोटेशन है ये दी है बोरिंग ने। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको कहा कि सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें, लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं है जिनको आपने ध्यान से देखना है, या जिनके ऑप्शंस भी ध्यान में देखते हैं। जो कोटेशन होती है वो आपको, जो वन लाइनर होती हैं छोटी छोटी, वो आपको याद कर लेनी है। और जिन क्वेश्चंस में सिचुएशन या आपको जैसे कि सोचने पर मजबूर कर दिया गया होता है, जैसे कि क्लासरूम सिचुएशन दी गई होती है, उन क्वेश्चन के आप आंसर ज़रूर ऑप्शन भी ज़रूर पढ़ें,
लेकिन इन क्वेश्चंस के जो है कोटेशन के आपको जो जो आंसर्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानविकी मनोविज्ञान नहीं है? इनमें से कौन सा जो है मानविकी मनोविज्ञान नहीं है? तो जो पेवलव थे ये मानविकी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन सब तरफ से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह किसने कहा है ये कथन? तो ये कथन का है ये रूसो का ये शब्द रूसो ने ये कोटेशन दी है कि मानव जो है वो स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन सब ओर से जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनराप्राप्ति का सिद्धांत या खेल प्रतिपादित किया गया है। तो ये पुनराप्राप्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है स्टैनली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है मानव व्यवहार। इस क्वेश्चन में भी अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप सोच के दे सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है समाज, मस्तिष्क, मानव व्यवहार और चरित्र। और हमें पता है जो साइकोलॉजी है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते थे। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है मानव व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो क्या नहीं है? व्यवहारिक विज्ञान ये भी है, प्रयुक्त विज्ञान ये भी है, आदर्शमूलक विज्ञान ये नहीं है, और सामाजिक विज्ञान ये भी साइकोलॉजी जो शैक्षिक मनोविज्ञान है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आदर्शमूलक विज्ञान। ये जो है जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला निर्माण किया गया? तो 1882 में लंदन में किसने मनोवैज्ञानिक जो है लेबोरेटरी का वो मतलब कि निर्माण किया? तो वो थे गाल्टन, जबकि 1879 में सबसे पहले कर चुके हैं विलियम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विलियम वुंड ने किया था जर्मनी में, इन्होंने किया है लंदन में। याद रखिएगा 1882 में गाल्टन द्वारा जो है लेबोरेटरी का निर्माण किया गया, और कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है आत्मनियंत्रण। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रण करने से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आत्मनियंत्रण। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? तो उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? तो ये हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप ज़रूर दे पाएंगे, और अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देखकर जल्दी से आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। हो सकता है ये भी सही हो इसका क्वेश्चन का जवाब। अगला ऑप्शन देखते हैं, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। मे बी ये भी हो सकता है। और साइकोलॉजी में एक बात भी याद रखिएगा, साइकोलॉजी में हमेशा हमें सही और गलत में से नहीं, दोनों सही में से सबसे ज़्यादा सही कौन है ये हमेशा ही हमें चुनना होता है, और वही आपका सही जवाब होता है। तो ये थी आपके लिए टिप, जो कि आपको साइकोलॉजी का जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे तो आपको याद आएगी कि जो साइकोलॉजी में हमेशा ऐसा होता है कि जो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें ज़्यादा सोचना पड़ता है कि जो सही और गलत में तो हमें जो पहचाना होता है वो हम जल्दी से पहचान लेते हैं, लेकिन दोनों सही में से या चारों सही में से सबसे सही कौन है वो पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं
थर्ड जो ऑप्शन है, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, मे बी ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो फिर से हमें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि ऑप्शन 4, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? तो जॉन वॉटसन जो है, जे.बी. वॉटसन, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की थी? ये की थी 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। मानवतावाद, ये दिया है कार्ल रोजर्स ने। प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स ने। संरचनावाद, जे.बी. वॉटसन ने। और मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड ने। तो याद रखिएगा, मानवतावाद दिया है कार्ल रोजर्स ने, बिल्कुल सही है। प्रकार्यवाद दिया है विलियम जेम्स से, ये भी बिल्कुल सही है। संरचनावाद ये जो है ये जे.बी. वॉटसन ने नहीं दिया है, जे.बी. वॉटसन ने दिया है। जे.बी. वॉटसन ने जो है वो दिया है व्यवहारवाद। तो आप याद रखिएगा, जे.बी. वॉटसन ने दिया है व्यवहारवाद। और नेक्स्ट है मनोविश्लेषण। तो मनोविश्लेषणवाद जो है ये दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, संरचनावाद, जे.बी. वॉटसन ने दिया है व्यवहारवाद, जबकि संरचनावाद किसी और ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान निम्न का विज्ञान है। तो हम कल से पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, व्यवहार। नेक्स्ट है, लोगोस का अर्थ ज्ञान तथा साइके का अर्थ आत्मा है। बिल्कुल सही जवाब है। जो लोगोस है, ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया है कि साइके और लोगोस, ग्रीक लैंग्वेज जो है उससे साइके और लोगोस से मिलकर जो है साइकोलॉजी बना है। साइके का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का सरोकार निम्न के साथ है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही क्या है। सीखने वाला, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति या ये सभी। तो सही आंसर आ जाएगा शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है उसका सरोकार इन सब के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि। तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति जो है ये है आत्मनिरीक्षण यानी कि इंट्रोस्पेक्शन। सबसे पुरानी पद्धति इंट्रोस्पेक्शन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो ये तो हमने बहुत बार कर लिया क्वेश्चन। मानव व्यवहार का शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं, आज हम करेंगे अब ये जो है 32 क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है तो ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का मनोविज्ञान तथा प्रकृति है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा विध्यात्मक विज्ञान। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है, ये है विध्यात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे यानी कि सभी सही है, लेकिन सर्वोत्तम कौन है वो हमें पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के जो आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।